हेलो गाइज़, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। कभी प्रैक्टिस की लेकर आऊँगा, कभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक, कॉन्सेप्ट आएंगे तो वो हमारे बोर्ड पर ही होंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस वीडियो होगी तो वो हमारी बाई पेन होगी। ठीक है, जैसे ये पेन चल रहा है इस तरह से होगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना होता है और फिर बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। लेकिन सर आज से हमने जो ना आपके लिए कंप्रीहेंसन की वीडियो स्टार्ट कर दी है। कंप्रीहेंसन तो नहीं लाया मैं, लेकिन कंप्रीहेंसन के लिए तैयारी स्टार्ट करवा दी गई है। क्लास में तो चल भी रही थी, बीच में थोड़ी रुक गई थी, लेकिन अब स्टार्ट हो चुकी है। पहले हम स्टोरी को समझेंगे कम से कम ना तो 1 महीने। 1 महीने के बाद हम फिर बाद में कंप्रीहेंशन ले आएंगे। अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ा होता है तो उसकी गारंटी हमारी है कि पक्का सिलेक्शन होगा। मैंने क्लास में भी बोला है, सर जुड़े रहने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बेटा, जुड़े रहने का मतलब है यानी कि मेहनत करेगा। मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, टीचर की तरफ से भी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की भी तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से मेहनत हो रही होगी तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो देरी नहीं करते, बढ़ते आगे हम। ये कहानी है द ऑनेस्ट वुड कटर की। किसकी? द ऑनेस्ट वुड कटर की। एक वुड कटर है। वुड कटर कौन होता है? लकड़हारा होता है। ठीक है, वो पुअर भी है और ऑनेस्ट भी, यानी कि गरीब भी है और साथ में ईमानदार भी है। उसकी ईमानदारी इस कहानी में हम देख लेंगे, कैसी ईमानदारी थी और कैसी नहीं। वंस देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर। वंस ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कंजंक्शन की नीड नहीं है, हमें एक एडवर्ब की नीड है। वंस देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर। एक बार एक जगह पुअर वुड कटर रहता था। ठीक, ही यूज्ड टू जो है ना, देखो यूज्ड टू ये एक मॉडल वर्ब है। ये एक मॉडल वर्ब है जो हमारी पास्ट की हैबिट को बताती है। किसको बताती है? पास्ट की हैबिट को बताती है। नोट कर लेना, चाहे अगर किसी चीज़ को नोट करना है तो पास्ट हैबिट को बताती है। ठीक है, लिख लेना। ही यूज्ड टू कट। अब जब मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो कट आया यहाँ पर। और कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पर कट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। कट व्हाट? ट्रीज। ट्रीज इन क्या है? प्रीपोजिशन। द वुड से क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मतलब कहना चाहता है ये, ही यूज्ड टू कट ट्रीज इन द वुड्स। वुड्स होता है जंगल। क्या होता है? वुड्स होता है जंगल। वह लकड़ियाँ काटता था कहाँ पर? जंगल में। वन डे एक दिन। ही वॉज कटिंग वुड। ही वॉज कटिंग वुड एक दिन वह लकड़ियाँ काट रहा था। ऑन द बैंक। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है और सरफेस की प्रीपोजिशन होती है। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे। बैंक होता कोई किनारा, नदी का किनारा। खासतौर पर नदी के लिए बैंक लगता है। ठीक है, जो नदी की ढलान होती है ना, ढलान, उस चीज़ को बैंक बोलते हैं। ठीक है, एक दिन वह लकड़ियाँ काट रहा था कहाँ पर? नदी के किनारे पर। तभी हिज एक्स। एक्स होता, देखो ये जो एक्स होता ना, एक्स एक्स होती कुल्हाड़ा, यानी ये जो कुल्हाड़ा होता है ना, कहते हैं ये जो होता है इस तरह का कुल्हाड़ा होता है। ठीक है, हाँ, लकड़ियाँ जिससे काटी जाती है। हिज एक्स, एक्स नाउन है और नाउन से पहले क्या आया? पजेसिव डिटर्मिनर आया। किसके लिए आया ये? हिज, लकड़हारे के लिए आया। किसके लिए आया? लकड़हारे के लिए आया। हिज एक्स फेल डाउन। फेल डाउन देखो इंट्रांजिटिव वर्ब है। फेल डाउन, उसने गिराई नहीं, उसके हाथों से गिर गई। ठीक है, उसने गिराई नहीं खुद ने, उसके हाथों से गिर गई। हिज एक्स फेल डाउन इनटू द रिवर। इनटू है प्रीपोजिशन, इनटू है प्रीपोजिशन और द रिवर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। अब मान लो ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ से कुल्हाड़ी जो है ना नीचे गिर गई, इस तरह से नीचे गिर गई, तो कुल्हाड़ी गिरने में मोशन कर रही होगी, मोशन करी होगी, तो इसलिए इनटू आया प्रीपोजिशन। इनटू द रिवर। द रिवर वाज डीप। द रिवर वाज डीप। रिवर क्या थी? गहरी थी, डीप थी। ठीक है। ही कुड नॉट टेक हिज एक्स आउट। ही कुड नॉट टेक हिज एक्स आउट। वह अपनी कुल्हाड़ी को बाहर नहीं निकाल सका। उसने कोशिश करी होगी, लेकिन क्या है? कुल्हाड़ी क्या है? मेटल है, मेटल पानी में डूब जाता है तो उसे दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि जो रिवर थी ना वो काफ़ी गहरी थी। ही सेट ऑन। ही सेट ऑन द बैंक एंड बिगन टू वीप। वह नदी के किनारे बैठ गया। ही सेट ऑन द बैंक, वह नदी पर बैठ गया यानी किनारे पर बैठ गया, और बिगन, बिगन मतलब स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। टू वीप, स्टार्ट कर दिया क्या? रोना स्टार्ट कर दिया। वीप चिल्लाना यानी कि रोना, क्राई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मैरसरी, मैरसरी देखो
मेर्सरी द गॉड ऑफ वाटर, मेर्सरी कौन है? द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब होता है दिखाई पड़ना, तभी यानी कि उसे गॉड ऑफ वाटर, जो पानी का भगवान है, जो पानी का भगवान है उसे बोलते हैं मेर्सरी, वो उसे दिखाई दिया। ही आस्क द रीज़न ऑफ हिज वीपिंग, ही किसके लिए आया? इसके लिए आया, ये इस मेर्सरी के लिए आया, ठीक है। भगवान ने मालूम करा, कौन सा भगवान ने? इस पानी के भगवान ने, द गॉड ऑफ वाटर, पानी के भगवान ने मालूम करा, रीज़न मालूम करा उसके रोने का। क्या रीज़न है भाई, क्यों रो रहा है तू है, ये तो बता मुझे। तो फिर द वुड कटर टोल्ड द होल स्टोरी, किसे बोली? उसने मेर्सरी को बोली। द वुड कटर टोल्ड द होल स्टोरी, लकड़हारे ने उसको पूरी कहानी बताई, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। मेर्सरी डाइव्ड इनटू द वाटर एंड ब्रॉट ए गोल्डन एग्स, तभी जो पानी वाला भगवान था मेर्सरी, डाइव इनटू यानी कि उसने छलांग लगा दी, किसमें? वाटर में, वाटर मतलब कहाँ? पानी, पानी मतलब जो रिवर बह रही थी उसमें। एंड ब्रॉट, ब्रॉट मतलब यानी कि ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है, देखो ये होता ना ब्रिंग, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है। तभी वो लाया था ए गोल्डन एक्स, गोल्डन एक्स मतलब एक्स से तो क्या है? कुल्हाड़ी, कैसी गोल्डन? भाई गोल्डन एक्स ले आया, गिरी थी उसकी लोहे की, अभी बता देगा हमें तो, मुझे पता है लेकिन मैंने बता दिया फिलहाल ये आपको, गिरी थी उसकी लोहे की लेकिन ले आया वो गोल्ड। द वुड कटर रिफ्यूज्ड, देखो रिफ्यूज्ड एक वर्ब होती है, ये एक प्रपोजल को मना करने के लिए आती है, ठीक है, प्रपोजल को मना करने के लिए आती है। द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक इट मतलब यानी कि जो टेक, ये जो है गोल्डन एक्स इसके लिए आया, टेक इट किसके लिए आया? गोल्डन एक्स के लिए आया। लकड़हारे ने मना कर दिया लेने के लिए उसको, उसको किसको? मतलब गोल्डन एक्स को। मेर्सरी अगेन डाइव्ड एंड ब्रॉट ए सिल्वर एक्स, मेर्सरी जो है, जो भगवान है, ठीक है, कौन सा भगवान? जल वाला, पानी वाला जो भगवान है, उसने दोबारा छलांग लगा दी, ठीक है, पानी में, और इस बार पता कौन सी लेकर आया? सिल्वर एक्स लेकर आया। क्या लेकर आया? सिल्वर एक्स लेकर आया। द वुड कटर डिडंट टेक इट इधर, द वुड कटर डिडंट टेक इट इधर, जो लकड़हारा था उसने इसको भी नहीं ली, उसने इसको भी नहीं लिया और उसको भी नहीं लिया, दोनों को नहीं लिया, ठीक है। देन ही ब्रॉट एन आयरन एक्स, अब देखो भाई यहाँ आयरन एक्स ले आया, वो आयरन एक्स ले आया। अरे लकड़हारा जो होता है उसके पास गोल्डन की कुल्हाड़ी तो होगी नहीं, ना कि उसके पास सिल्वर की होगी, जाहिर सी बात है, आयरन की होगी, लोहे की होगी, हाँ। देन ही ब्रॉट एन आयरन एक्स, द वुड कटर टुक इट, टुक इट, टुक इट मतलब आयरन एक्स ले ली भाई उसने, क्या ले ली? आयरन एक्स ले ली। ग्लैडली, कैसे? ग्लैडली मतलब खुशी के साथ, ठीक है, खुश होकर, पहले रो रहा था, अब आयरन एक्स आ गई उसकी, ठीक है, वो खुशी के साथ उसने ग्लैडली ले ली। मेर्सरी वास मच प्लीज्ड, मेर्सरी वास मच प्लीज्ड मतलब जो भगवान था वो बड़ा खुश हुआ, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी ऑनेस्टी की वजह से। ही रिवार्डेड द वुड कटर, ही रिवार्डेड द वुड कटर विथ द अदर टू एक्स, अब भाई साहब आयरन एक्स तो उसने ले ली थी, लेकिन अब जो भगवान था जल वाला, पानी वाला जो भगवान था, उसके लिए आया ये ही रिवार्डेड मतलब गिफ्ट किया उसने वुड कटर को, ही रिवार्डेड द वुड कटर, उसने गिफ्ट किया लकड़हारे को विथ द अदर टू एक्स, जो पहले लेकर आया था ना, जो आयरन एक्स से पहले लेकर आया था, दो कुल्हाड़ी, कौन कौन सी? एक लेकर आया था वो गोल्ड वन, ये देखो ये देखो गोल्डन एक्स, और एक लेकर आया था सिल्वर एक्स, तो उसने पता इसको भी देवा कर दिया, उसको उसको भी गिफ्ट दे दिया, मतलब लोहे वाली तो दी, साथ में सोने वाली और चांदी वाली भी दे दी। इस कहानी से हमें पता चलता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अगर आप किसी भी काम में, अगर आप किसी भी काम में ईमानदारी यूज़ करते हो तो आपको सक्सेस पक्की मिलेगी। इसलिए मेरा कहना है आप दिल से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है, एक दिन सक्सेस पक्की मिलेगी इंशाल्लाह। दोस्तों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो पर कौन कैसा कमेंट करता है। लास्ट वीडियो में ऐसा ही हुआ, एक बच्चे ने बोला एकदम बकवास, भाई कोई बात नहीं, ठीक है, हमारी मेहनत है, अल्लाह भगवान ईश्वर जो भी आपकी लैंग्वेज में है, ठीक है, वो जानता है हमारी मेहनत कितनी है और कितनी नहीं है, ठीक। और जो ऐसा बोलते हैं मैं उनके साथ भी खुश हूँ, और जो कुछ नहीं बोलते मैं उनके साथ भी खुश हूँ, ठीक है। फ़िलहाल भाई कोई बात नहीं, अल्लाह और भगवान जो भी है आपको आपको सक्सेस करे,
शायद आपने जो बोला कि एकदम बकवास, शायद वाकई में बकवास होगा तभी तो बोला, आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई दिक्कत नहीं इससे, वो हमें पता चल जाता। मैनर्स एक वर्ड आता है, मैनर्स, मैं आपको बता दूँ, ये क्लियर कर देता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। एक वर्ड आता है मैनर्स, मैं लिख देता हूँ, मैनर्स। ये मैनर्स से पता क्या होता है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचार। पता, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनके शिष्टाचार उनके माँ बाप ने उनको ऐसी तरह से यानी शिष्टाचार दिए, वो किसी और को बोलते होंगे तो उनके पेरेंट्स के जो गुण है वो बाहर निकल के किसके थ्रू आते हैं? बच्चों के थ्रू तो आते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। जब ये वीडियो बनाई जाती है ना, कितनी भी गर्मी हो, रूम में पंखा भी बंद कर दिया जाता है, ठीक है, बस लाइट जलती होती है और मच्छर भी लगते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, बहुत दिल से बनाई जाती है वीडियो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वीडियो बना ली, वॉइस नहीं आई, ठीक है, तो सारी मेहनत ख़राब चली जाती है। तो इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करो। और बच्चा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बस अच्छा नहीं लगता यार इस तरह से कमेंट पढ़ के। कोई बात नहीं, खैर ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। दोस्तों शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।